हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोएम नंबर 10। दोस्तों, यह पोएम जो है ऑगडेन नैश के द्वारा कंपोज्ड की गई पोएम है और ये पोएम का नाम हम लोगों का है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यानी कि यहाँ पर एक जो है पंख वाला अजगर है और उसी अजगर का नाम जो है कस्टर्ड है और कस्टर्ड की एक कहानी बताई गई है। तो बहुत ही मजाकिया पोएम है। आज इसी पोएम का हम लोग जो है सेंट्रल आइडिया अर्थात मुख्य भाव देखेंगे, जो कि एक बेलिंडा नाम की लड़की है जिसके पास कुछ पालतू जानवर हैं। उन्हीं पालतू जानवरों की ही कहानी है। तो आइए इसके मुख्य भाव को देखते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम लोगों का ये शुरू होता है। आप लोगों को जैसा कि हम पहले ही बता दिए कि ये ऑगडेन नैश के द्वारा कंपोज्ड की गई पोएम है। तो देखिए, हम लोगों का सेंट्रल आइडिया स्टार्ट होता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज ए फनी पोएम। अब इसमें है कि द टेल माने होता है कथा या कहानी, ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन यानी एक जो ड्रैगन है, पंख वाला अजगर है जिसका नाम कस्टर्ड है, उसकी कहानी है। और इज ए फनी पोएम, यह बहुत फनी मीन्स होता है मजाकिया, पोएम मीन्स होता है कविता। यह एक बहुत मजाकिया कविता है, बहुत फनी पोएम है। दैट टेल्स द स्टोरी, दैट जो टेल्स बताती है, टेल मीन्स बताना, द स्टोरी कहानी, जो कहानी बताती है, ऑफ द लिटल गर्ल एक छोटी सी लड़की की, जिसका नाम क्या था, बेलिंडा, जो एक बेलिंडा नाम की छोटी सी लड़की की कहानी बताती है। एंड और हर पेट्स, पेट्स मीन्स होते हैं पालतू, और उसके पास जो पालतू जानवर थे उसकी कहानी बताती है। यानी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, यह जो पोएम है यह बहुत फनी पोएम है, मजाकिया पोएम है। और यह पोएम जो है एक छोटी सी लड़की बेलिंडा और उसके कुछ पालतू जानवरों की कहानी को बताती है। बेलिंडा लिव्स विथ हर लिटिल पेट्स, अब बेलिंडा नाम की जो लड़की है वो लिव्स रहती है विथ हर लिटिल पेट्स, अपने लिटिल छोटे छोटे पालतू जानवरों के साथ। और कौन कौन से उसके साथ जानवर थे, एक किटेन बिल्ली का बच्चा था, ए माउस एक चूहा था, ए डॉग और एक कुत्ता था, एंड और ए ड्रैगन और एक पंख वाला अजगर था। इन हर लिटिल हाउस, उसके छोटे से घर में। यानी बेलिंडा जो है अपने पालतू छोटे छोटे जानवरों के साथ, जो एक बिल्ली का बच्चा, एक चूहा, एक डॉग था और एक पंख वाला अजगर था, इन्हीं लोगों के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। बेलिंडा एंड ऑल हर पेट्स, बेलिंडा एंड और ऑल सभी हर पेट्स, उसके जो पालतू जानवर थे, एक्सेप्ट द ड्रैगन केवल एक्सेप्ट माने सिवाय, किसको, ड्रैगन को, ड्रैगन के सिवाय जितने भी उसके बेलिंडा के पालतू जानवर थे, हैव बीन डिस्क्राइब्ड वह वर्णित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर समझिएगा कि बेलिंडा और बेलिंडा के जितने भी पालतू जानवर थे, केवल पंख वाले अजगर को छोड़ करके इस पोएम में जो है उनका वर्णन हुआ है एज वेरी ब्रेव क्रीचर्स। एज वेरी ब्रेव क्रीचर्स का मतलब हो जाएगा, एज मीन्स रूप में, वेरी ब्रेव बहुत बहादुर, क्रीचर्स मीन्स होता है जीव जंतु। यानी बेलिंडा और बेलिंडा के जो भी पालतू जानवर थे ड्रैगन को छोड़ करके इस पोएम में बहुत बहादुर प्राणी के रूप में वर्णित हुए हैं। यानी सब लोग बहादुर थे, बेलिंडा थी, उसके जितने भी पालतू जानवर थे सब बहादुर थे, केवल ड्रैगन को छोड़ करके। इवन यहाँ तक कि वर्णन हुआ है, इवन मीन्स यहाँ तक कि द माउस चूहा एंड किटेन और जो बिल्ली का बच्चा था, हैव बीन सोन दिखाया गया है, टू बी सो ब्रेव इतना बहादुर दिखाया गया है, दैट कि दे कैन चेस वो पीछा कर लेते हैं, चेस मीन्स होता है पीछा करना, कि वो पीछा कर सकते हैं लायन शेर का। यानी कि यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो चूहा है और जो बिल्ली का बच्चा है वह इतने बहादुरी के रूप में दिखाया गया है कि वो एक शेर का भी पीछा कर लेते हैं, इतने बहादुर इसमें वर्णित किए गए हैं। बट लेकिन द ड्रैगन जो पंख वाला अजगर था, इज सच ए कावर्ड वह एक सच ए कावर्ड, एक कावर्ड में होता है कायर, लेकिन जो ड्रैगन था जो पंख वाला अजगर था वह एक कायर के रूप में उसका वर्णन हुआ है इस पोएम में। दैट जो ड्रैगन था वह इट इज़ ऑलवेज वह हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, लुकिंग फार का मतलब होता है तलाश करना, जो हमेशा तलाश करता था द सेफ्टी सुरक्षा,
जो सेफ्टी ऑफ ए केज मतलब सुरक्षा के एक पिंजरे की हमेशा जो है, केज मीन्स होता है पिंजरा, तो एक पिंजरे की हमेशा जो है तलाश में रहता था। इतने कायर के रूप में ड्रैगन का वर्णन हुआ है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो चूहा है, बिल्ली का बच्चा है, वो उनको दिखाया गया है, इतना बहादुर दिखाया गया है कि वो शेरों का पीछा कर लेते हैं। लेकिन जो पंख वाला अजगर था वह एक कायर जैसा है, और इतना कायर है कि वह हमेशा लोगों से जो है एक सुरक्षित पिंजरे की तलाश करता है, लोगों से कहता रहता है कि हमें एक जो है सुरक्षित पिंजरा दिलवा दीजिए, ताकि हम लोगों को कोई समस्या आए तो मैं उस पिंजरे में छिप सकूं। ऐसा वर्णन हुआ है। द ड्रैगन, और जो ड्रैगन था, ये जो पंख वाला अजगर था, हाउ एवर यद्यपि सरप्राइज्ड एवरीवन, यद्यपि सरप्राइज्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, एवरीवन सभी लोगों को, विथ हिज हीरोइक एक्ट, अपने हीरोइक का मतलब होता है साहसी, एक्ट मीन्स होता है कार्य। लेकिन जो ड्रैगन था यद्यपि सभी लोगों को, एवरीवन को सरप्राइज कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है अपने साहसी कार्य से। आप किलिंग ए पीरेट, पीरेट मीन्स समुद्री डाकू को, किलिंग मीन्स मार करके, यानी वह समुद्री डाकू को मार करके अपने इस बहादुरी के कार्य से जो है सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। यानी जैसे ही उन लोगों के घर में एक समुद्री डाकू प्रवेश करता है तो जो ड्रैगन होता है वह बड़ी बहादुरी से उसको मार देता है, और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो जो है सुरक्षित पिंजरे के लिए बार बार कहता था, बहुत कायर था, ऐसा काम इसने कैसे कर दिया। हु हैड कम, और जो समुद्री डाकू था, जो हैड कम आया था, टू वेलिंडाज हाउस, वेलिंडा के घर में, यानी कि जो समुद्री डाकू वेलिंडा के घर में आया था उसी को ये मारा था और बहुत ही साहसी कार्य किया था। एंड और मींट हार्म, और उसका जो आने का मींट था, जो मतलब था, वो हार्म था। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। टू हर, किसको, वेलिंडा को, एंड और हर पेट्स, उसके जो पालतू जानवर थे उसको, यानी वो जो पीरियड समुद्री डाकू था वह उसके घर में आया था, और उसके आने का केवल एक ही मतलब था कि वह वेलिंडा और वेलिंडा के जो पालतू जानवर थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ही आया था। लेकिन ड्रैगन ने उनको क्या कर दिया कि मार दिया। ऑल द ब्रेवरी ऑफ वेलिंडा, और ऑल द ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, ऑफ वेलिंडा की, यानी वेलिंडा की जो बहादुरी थी, एंड और रेस्ट ऑफ हर पेट्स, यानी रेट्स माने रेस्ट मीन्स होता है शेष, और शेष जो उसके पालतू थे उन लोगों की बहादुरी फेल्ड, असफल हो गई, यानी कि वेलिंडा और वेलिंडा के जो पालतू शेष जानवर थे सबकी बहादुरी क्या हो गई कि फेल हो गई। एंड और दे रैन, वे भागे, दे मीन्स वे, रैन मीन्स भागना, वे भाग गए, स्क्रीमिंग, चीखते हुए, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, यानी जैसे ही वह समुद्री डाकू घर में प्रवेश किया तो वो सब क्या किए कि चीख करके वहाँ से भागें। बट लेकिन द ड्रैगन, लेकिन जो वो पंख वाला अजगर था, हुम एवरी वन थाट, और हुम जिसको, हुम मीन्स जिसको, एवरी वन सभी लोग, थाट सोचते थे, वाज ए कावर्ड कि यह एक कायर था, यानी कि वह ड्रैगन जो पंख वाला अजगर था जिसको सभी लोग जो है कायर सोचते थे, रेस्क्यूड मीन्स होता है बचाया, वह बचा लिया देम उनको, फ्रॉम द पीरेट जंगली जानवर समुद्री डाकू से, यानी यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कि वह जो है रेस्क्यूड किया, बचा लिया देम उनको, फ्रॉम द पीरेट उस समुद्री डाकू से। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो सेंट्रल आइडिया था हमने इसको देखा। अब एक बार इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों की पोयम है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि एक पंख वाले अजगर कस्टर्ड की कहानी, तो ये बहुत मजाकिया पोयम है। यह पोयम हमको कहानी बताती है एक छोटी सी लड़की वेलिंडा और उसके कुछ पालतू जानवरों के बारे में। वेलिंडा जो है वह एक छोटी सी लड़की है और अपने छोटे छोटे पालतू जानवरों के साथ एक छोटे से घर में रहती है। उसके साथ बिल्ली का बच्चा, एक चूहा, एक डॉग और एक ड्रैगन रहता है। वेलिंडा और उसके जितने भी पालतू जानवर थे केवल ड्रैगन को छोड़ करके सब लोग जो है एक बहादुर प्राणी के रूप में इस कविता में वर्णित किए गए हैं। यहाँ तक कि जो चूहा था और जो बिल्ली का बच्चा था उनको दिखाया गया है कि ये शेरों का पीछा जो है कर लेते हैं।
सीढ़ियों तक, नीचे सीढ़ियों तक कर लेते हैं। लेकिन जो ड्रैगन था उसको बहुत कायर दिखाया गया है और यह ड्रैगन जो था वह हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के तलाश में रहता था। लेकिन ड्रैगन यद्यपि कि सभी लोगों को अपने बहादुरी के कार्य से जो है आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक समुद्री डाकू को मार दिया। जो समुद्री डाकू बेलिंडा के घर में आया था और उसका आने का मतलब था बेलिंडा और उसके पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाना, यानी नुकसान पहुंचाना। और सभी लोगों की जो बहादुरी थी, बेलिंडा की बहादुरी और शेष जो उसके पालतू जानवर थे उसकी बहादुरी, सबकी बहादुरी फेल हो गई। वे सब चीख करके सहायता के लिए वहां से भागे। लेकिन जो ड्रैगन था, जिसको सभी लोग कायर सोचते थे, वही जो है उस समुद्री डाकू से इन लोगों को रेस्क्यूड किया, बचाया। तो इस प्रकार से हम लोगों का सेंट्रल आइडिया यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।